उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में लड़कियों की पढ़ाई को तवज्जो नहीं दी जाती थी। वहां की सोच यही थी कि लड़की का काम चूल्हा चौका है, किताबें नहीं। इसी गांव में रहती थी सावित्री, एक 16 वर्षीय होशियार, समझदार और आत्मनिर्भर सोच वाली लड़की। उसके सपनों की उड़ान आकाश को छूना चाहती थी, लेकिन गांव की जंजीरें बहुत मजबूत थीं। सावित्री पढ़ने में तेज थी। उसका सपना था कि वो टीचर बने और अपने जैसे गांव की दूसरी लड़कियों को पढ़ाए। लेकिन हालात ऐसे थे कि 10वीं कक्षा के बाद ही उसके पिता ने उसकी शादी तय कर दी। उन्होंने कहा, अब ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं, लड़कियां ज्यादा पढ़ लें तो बिगड़ जाती हैं। सावित्री के लिए यह खबर किसी तूफान से कम नहीं थी। उसका मन रोने को हुआ, पर उसने आंसू नहीं बहाए। पहली बार उसने खुद को मजबूत किया। उसने चुपचाप विरोध करने की ठानी। उसी समय गांव में एक नई महिला शिक्षक आई थीं, नीलिमा मैम। वो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाती थीं और नए विचारों की पक्षधर थीं। सावित्री ने धीरे धीरे उनसे अपनी बात साझा की। नीलिमा मैम ने न सिर्फ उसे सहारा दिया, बल्कि उसके माता पिता से मिलकर उन्हें समझाने की भी कोशिश की। लेकिन परिणाम उल्टा निकला। सावित्री की मां ने कहा, मैम जी, आप तो शहर की हैं, हमें गांव की परंपरा मत सिखाइए। पर नीलिमा मैम और सावित्री ने हार नहीं मानी। सावित्री ने घर में चुपचाप पढ़ाई जारी रखी। वह सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती और फिर किताबों में लग जाती। उसने गांव की दूसरी लड़कियों को भी पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में बदलाव की बयार चलने लगी। कुछ माँ बाप अपनी बेटियों को सावित्री के पास भेजने लगे। सावित्री अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, वो बदलाव की मशाल बन चुकी थी। इसी बीच सावित्री ने हाई स्कूल का फॉर्म भरा और पूरे जिले में टॉप किया। जब गांव के लोगों ने अखबार में उसकी फोटो देखी तो उनकी सोच को पहली बार झटका लगा। अब वही लोग जो कहते थे लड़कियों को पढ़ाकर क्या करना, वो कहते फिर रहे थे, सावित्री हमारे गांव का नाम रोशन कर रही है। उसके पिता भी अब गर्व से कहते, ये मेरी बेटी है। सावित्री ने पढ़ाई जारी रखी और एक दिन प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बन गई। फिर उसने अपने गांव में एक छोटा स्कूल भी शुरू किया, जहां वो विशेष रूप से लड़कियों को पढ़ाती थीं, बिल्कुल मुफ्त। आज रामपुर